तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरर और अनसर्टेनिटी दोनों पर। ठीक है जी। तो एरर मैंने पिछली वीडियो में बड़ा गहरे अल्फाजों में समझा दिया था। अभी इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ। पहले एरर की डेफिनेशन देख लें वापसी से। एरर की डेफिनेशन ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी देख लो कि एन एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी। क्या मतलब जी इसका, मैं आपसे समझा देता हूँ। हम एक वैसे तो बेसिकली क्या कहते हैं, एरर है ना, किसी गलती को कहा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं। एरर आम तौर पे गलती को कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये स्केल ले लिया। अभी हम है ना सेंटीमीटर को नहीं देख रहे, ठीक है। ये सेंटीमीटर वाली लाइन जो है हम इसको नहीं देखेंगे, अभी हम इंचेस की बात करेंगे। ये मैंने ये 2 इंच के बीच वाली लाइन लगाई है, बीच वाली, ठीक है। ये ना 2.1 इंच है, ना 2 पॉइंट कुछ इंच है, ठीक है जी। तो इतना तो पता है कि हमारे पास ये 2 इंचेस है, ठीक है। ये ज़्यादा लगा दिया। इसके बाद जो वैल्यू है 2 पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है, 2.0 है, 2.1 है, 2.5 है, वो नहीं पता, ठीक है। मगर हमें चाहिए था 2.1, जो ये पॉइंट है, ये वाली लाइन हमें ये चाहिए थी, लेकिन हमें ये नहीं मिली। हमें क्या मिली है, ये स्केल वापसी रख देते हैं, 2.1 और 2 के बीच वाली कोई वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 2.1, और हमें क्या मिली, 2 पॉइंट कुछ भी, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू कुछ भी आई है, ठीक है। हम 2 कर लेते हैं। तो जो हायर पावर होती है उसको 2.1 को 2.0 से माइनस कराएंगे तो 0.1 आएगा। एरर का फॉर्मूला भी मैं बताना भूल गया था। एरर का फॉर्मूला होता है एरर का फॉर्मूला E = हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं, एरर का फॉर्मूला था। अब बात कर लेते हैं अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं? अनसर्टेनिटी बोला जाता है कि ये वापसी लाइन वाली बात ले लेते हैं। ये हमने 2 पॉइंट समथिंग लाइन लिए, 2 के बाद जितना भी पॉइंट्स आता है 2.1000000, ये पूरी अनसर्टेनिटी है। 2 ये जो पॉइंट है इसके बाद जितनी भी आएगी ना, ये सारी अनसर्टेनिटी है। और एरर और अनसर्टेनिटी के बीच में फ़र्क समझो कि एरर वापसी समझा देता हूँ कि ये लाइन है, हमें इस लाइन को चाहिए था 2.1 की रेंज, हमारे पास 2.1 के बीच में कोई आई है। यहाँ हम कंसिडर कर लेते 2 आई है, ये लो 2 कर लिया हमने कैसे करके, 2 कंसिडर कर लेते हैं। हमें 2.1 चाहिए थी। ये जो 2.1 के बीच 0.1 का जो गैप आया है ये हमारा एरर है। हमें ये जो नहीं आया ना, ये एरर है, ये गलती हुई है, ये मिस्टेक है, इसको एरर कहेंगे। और जो अभी आया है ये हमने लाइन खींची और हमारी लाइन की है ना मेजर्ड वैल्यू और एक यही थी कि है ना हमें यही चेक करनी है। मेजर्ड वैल्यू के 2.1 और 2 के बीच में है, दोनों के बीच में। तो अब हमें तो नहीं पता क्या चीज़ है, और एक्चुअल वैल्यू कभी हम ना पता भी नहीं कर सकते, मगर हम रेंज देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी की रेंज कितनी होगी। मतलब कि 2.1000000, इसके बाद कितने नंबर चलेंगे कुछ पता नहीं है, मगर हम ये तो देख सकते हैं ना कि 2 के पॉइंट के बाद कौन सा नंबर आएगा। जो नंबर आएगा उसको हम कहेंगे अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। आई होप समझ आया होगा। तो डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ विथ इन विच
द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट इज़ लाइकली टू लाई। ठीक है जी, अभी वही बात समझा दी। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होती है? अनसर्टेनिटी रेफर्स टू बी डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ एनी मेजरमेंट। ठीक है, डाउट क्या ऊपर होता है कि हमारा ये डाउट है ना कि 2 पॉइंट के बाद क्या आएगा, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि 2.1 होता तो हमें पता चल रहा होता। अब 2.0 के बाद कुछ आने वाला है, क्योंकि बीच में कोई नंबर होगा, हमें पता नहीं है। अभी एग्जाम्पल करेंगे, फिर उससे और ज़्यादा समझ आ जाएगा। बुक में एक है ना न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप है, उसको करेंगे सॉल्व, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है जी। इट टेल्स अस हाउ मच द मेजर्ड वैल्यू might differ from the true value due to limitations in measuring instruments, techniques और observed judgment। ठीक है जी, ये वही वाली बात हो गई। Uncertainty is not a mistake but a natural part of any measurement process। ठीक है, अनसर्टेनिटी कोई मिस्टेक नहीं होती। मिस्टेक दूसरी चीज़ है, एरर दूसरी चीज़ है, एरर अलग चीज़ है और अनसर्टेनिटी अलग चीज़ है। एरर सीधे सीधा मिस्टेक को कहा जाता है कि गलती जो होती है हमसे किसी भी तरीके से हो सकती है। वो मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, उसको देख लो, अंदाज़ा समझ आ जाएगा। और अनसर्टेनिटी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी एग्जांपल देख लो। इफ़ यू मेजर द लेंथ ऑफ अ रोड L इक्वल्स टू 2.0 प्लस माइनस 0.1। क्या मतलब हुआ? हमने लेंथ मेजर की 20.0। ठीक है, ये हमारी लेंथ थी, हमने मेजर की इसकी ये जो थी ना 20.0 थी। 0 के बाद क्या वैल्यू आएगी हमें नहीं पता। ठीक है, अब वो हमने है ना अनसर्टेनिटी हमें है ना यहाँ पे दी हुई है कि कितनी है, प्लस माइनस। अब प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, 0.1। ठीक है, यहाँ पे दी हुई है। कैलकुलेटर उठा लो, आज कैलकुलेटर का काम है। ये नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, रुको। हाँ, अब आ रहा होगा। 2.0 नहीं 2.0 20.0 प्लस 0.1। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आई? एक आई हमारे पास 20.1 और अब यही वाली माइनस करनी है, क्योंकि प्लस अनसर्टेनिटी के अंदर प्लस माइनस दोनों होती हैं। ठीक है, 20.0 माइनस 0.1, हमारे पास क्या वैल्यू आई? 19.9। ठीक है जी, ये हमारी दो रेंजेस हैं। इन दोनों के बीच में कोई नंबर जो होगा वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, मगर एक्चुअल वैल्यू हम कभी पता नहीं कर सकते, कभी भी पता नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात करिए कि इट मीन्स द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल लेंथ, ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं हम, लाइज बिटवीन 19.9 एंड 20.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, अनसर्टेनिटी किसको कहा जाता है? वैसे सर्टेन कहा जाता है कंफर्म को, कि भाई आप सर्टेन हो अपनी बात पे, कंफर्म हो अपने बात पे। और इसमें आ गया अन, मतलब नॉट कंफर्म। सही है, ये वर्ड समझ आया हो तो ठीक है। कि हमें नॉट कंफर्म का मतलब कि हमें नहीं पता कि कौन 20 पॉइंट के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, नॉट कंफर्म्ड। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दिस मेथड एक्सप्रेस एज अ स्पेसिफिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़ यू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if you measure the length of an object and determines its uncertainty to be 0.5 सेंटीमीटर। क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिखते हैं। अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर। It means the true length lies somewhere between 0.5 सेंटीमीटर less and 0.5 सेंटीमीटर more than the measured value। ठीक है,
क्या मतलब हुआ इस बात का, जो मेजर्ड वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, अभी उस इस एग्जांपल में नहीं मिली हुई, वो उसके 0.5 कम हो सकती है या 0.5 ज़्यादा हो सकती है मेजर्ड वैल्यू को क्या कहते हैं, ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ। ठीक है जी, जो हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला देख लो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। यार यहाँ पे दिख रही नहीं है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। मैंने पिछली में तो नहीं समझाया ना, हाँ नहीं समझाया। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी द मेजर्ड एक्सप्रेस एज अ स्पेसिफिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट। मतलब कि इसको है ना इस तरह लिखा जाता है, 20 पॉइंट कुछ करके ऐसे करके कुछ ना कुछ लिख देते हैं। इसको परसेंटेज में नहीं लिखते या फिर डिवीजन में नहीं लिखते। ठीक है, इसको लीनियर फॉर्म में लिखा जाता है, परसेंटेज में नहीं लिखा जाता। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फोकस करो, इज़ अ वैल्यू इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। मतलब कि इसकी 20 पॉइंट, वही वाली एग्जांपल लेते हैं अपन, प्लस माइनस और 0.1 आया था। ठीक है, इसको परसेंटेज में ऐसे लिख देंगे बस। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये वाली। अनसर्टेनिटी क्या है, ये वाली। एब्सोल्यूट जो वैल्यू आई है वो ये हो जाएगी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है ना। सही है, मेरे पास बुक नहीं है मगर वरना मैं दिखा सकता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो के अंदर है ना, ये नीचे की तरफ, आप नीचे या फिर ऊपर की तरफ है ना एक बुक वाला पेज नज़र आ रहा होगा जिसमें ना न्यूमेरिकल लिखा हुआ होगा। वो बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, उसको इजी करके सोल्व करके ट्राई करते हैं, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। पार्ट 1 लेते हैं। क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना, अभी पेज चिपका दूँगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता क्योंकि मोबाइल के अंदर है, एक ही मोबाइल है, उसी से रिकॉर्ड की जाती वीडियो। बॉल बेयरिंग डेटा मैंने अलग से एक पेज पे लिख लिया है। डेटा बनाते हैं। डायमीटर मेजरमेंट क्या है, डायमीटर मेजरमेंट हमारे, मुझे क्या मिली हुई है अभी देखते हैं। ये है 5.12 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे भी मिलीमीटर लगेगा मेरे शक में, मैंने लगाया नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते, मिलीमीटर से कोई मसला नहीं। अब इसका रेडियस मालूम करना है। रेडियस मालूम करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो डायमीटर की वैल्यू है, मतलब कि ये पूरी, इसको 2 से डिवाइड कर दो। डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, ये उठाया हमने कैलकुलेटर। 5.12 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आया 2.56 प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हो गया। ये यहाँ पे डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये 0.005 बनेगा। ये सिग्निफिकेंट नंबर है, इसको अगले टॉपिक में समझेंगे। ये भी टॉपिक है, अभी इसको डायरेक्ट करते हैं, समझाने का टाइम नहीं है वरना वीडियो बड़ी हो जानी है। और बात रही, ये भी मिलीमीटर में आएगा, मैंने लिखना यहाँ पे भी भूल गया। अच्छा हाँ, इसको आगे हमने ये भी लिखना होगा, R प्लस डेल्टा R। R क्या है, ये वैल्यू। डेल्टा R क्या है, ये वैल्यू। अनसर्टेनिटी। तो डायमीटर मिल गया, रेडियस मिल गया, अब क्या चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना था।
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास रेडियस आर है ना, रेडियस को बोलते हैं, हमारे पास रेडियस क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। तो बुक के अंदर तो इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, मैं यहाँ सही की तरह सॉल्व करता हूँ कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर प्लस डेल्टा आर। मेरे शक में इस तरह भी सॉल्व नहीं किया हुआ, उन्होंने डायरेक्ट है ना सॉल्व करा हुआ है। तो अब इस वैल्यू को देख के क्या लग रहा है कि क्या होगा? ऑब्वियस मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होगा ये क्या है। ये सीधा सीधा बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला। यहाँ पे सीधा सीधा a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला खुलेगा, जो कि होता है a क्यूब प्लस a स्क्वायर b। यार यहाँ से काट के ऊपर लिख देता हूँ ताकि सही तरह समझ आए। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यही वाला फार्मूला इसमें पुट कर देते हैं r प्लस डेल्टा r होल क्यूब में। अब यहाँ पे a क्या है r और b क्या है डेल्टा r। a की जगह पे r का क्यूब प्लस 3 एज इट इज़ आएगा, a की जगह पे r का स्क्वायर, b की जगह पे डेल्टा r। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद 3 एज इट इज़ आ गया, a की जगह पे r, b की जगह पे डेल्टा r, फिर इसका स्क्वायर, फिर b की जगह पे डेल्टा r, फिर इसका क्यूब। तो ये जो डेल्टा r है इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत छोटी वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू बन जाएगी, इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 लेके नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेल्टा आर स्क्वायर एंड डेल्टा आर क्यूब इक्वल्स टू 0 नेगलेक्टेड कर देंगे। ठीक है जी, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू चली गई। तो r प्लस डेल्टा r होल क्यूब हमारे पास क्या बना, r प्लस 3r स्क्वायर डेल्टा r। ठीक है, इसको वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पहले रुको, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और उसमें वॉल्यूम वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। वॉल्यूम निकालना है हमारे को, ये 4/3 पाई। अभी भी ये देखना, ये ना मल्टीप्लाई में, अभी ये जो वैल्यू है ना ये मल्टीप्लाई में, अभी हमने इसको खोला नहीं है। 3r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर डेल्टा r। ये 4/3 पाई, अभी भी इसको खोलेंगे नहीं अभी, जब तक इसको सही तरह नहीं लिख लेते। हाँ, हमारे पास इस वैल्यू के अंदर, रुको इसको यहाँ पे और समझा के लिखता हूँ। r यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 2.56 और डेल्टा r मौजूद है 0.005। हाँ, और जिनको नहीं पता, पाई की वैल्यू होती है 3.14। इतना काफ़ी होता है, मगर 2 भी लगा लेते हैं। जिनके कैलकुलेटर में पाई नहीं है वो इस तरह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे कैलकुलेटर में पाई है इसलिए हम पाई यूज़ करेंगे। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर की जगह पे 2.56 का होल क्यूब प्लस 3r की जगह पे 2.56 का स्क्वायर
और डेल्टा आर क्या है हमारे पास, डेल्टा आर है 0.05 और 0.005। ये अभी भी मल्टीप्लिकेशन में है, ये अभी भी मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अब इस अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो वैल्यू है इसके अंदर ये अनसर्टेनिटी अभी तक हमने नहीं निकाली है, तो इस अनसर्टेनिटी हम मालूम कर देंगे, और हमने ना प्लस माइनस दोनों निकालनी है, तो इसलिए है ना प्लस माइनस दोनों लिखेंगे इसमें, ठीक है जी। तो अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4/3 पाई 2.56 होल क्यूब प्लस माइनस 4/3 पाई इंटू 3 से 3 कैंसिल, 2.56 स्क्वायर 0.005। एक मिनट, ये समझ नहीं आया होगा, ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, एक मिनट यहाँ समझाते हैं। हमारे पास क्या था, 4/3 पाई इंटू 3 और 2.56 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.005, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इजी, ठीक है। अगर इसको इस तरह नहीं लिख सकते, मतलब इस तरह समझ नहीं आ रहा, तो इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 करोगे तो 12 बनेगा, ठीक है। 4 और 12 को 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 3, तब भी 4 ही आएगा, मतलब हमारे पास ऊपर 4 ही आएगा। इसे डायरेक्ट काटो या फिर सॉल्व करने के बाद काटो, बात एक ही पड़ती है। अब क्या करना जी, 4/3 डायरेक्ट कर लेते ना, कैलकुलेटर है जब हमारे पास, डायरेक्ट करते हैं। क्या वैल्यू है, 4 कैलकुलेटर में देखते रहो, 4 ये जो डिवाइड वाला ऑप्शन है इसको दबा लो, इजी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, और इसके साथ 4 के साथ हमारे पास पाई की वैल्यू है, जिनके पास हमारे पास पाई मौजूद है, जिनके पास पाई मौजूद नहीं है वो 3.142 लिख दो, ठीक है, ये वाली वैल्यू। ओके जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट बना के लिख लो अगर मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते, 2.56 होल क्यूब, हाँ ठीक है। क्या वैल्यू आई, 70.27, हमारे पास आई 70.27। आगे भी वैल्यू है, उसको हम नहीं लिखते, इतनी बड़ी मसला नहीं होता। और इसको देख लेते हैं, यहाँ से 3 कट गया था, 4 पाई, काश कैलकुलेटर में ब्राइटनेस बढ़ाने का ऑप्शन होता, इंटू 2.56 का स्क्वायर इंटू 0.005 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ रही है 0.4117, तो हम बस इतना लिखेंगे 0.411, ठीक है जी। ये हमें मिल गया वॉल्यूम, इसको अब डिटेल में लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख लो, वॉल्यूम ऑफ बॉल बेयरिंग वन मतलब ये वाला जो था ना, ये 1 था, बॉल बेयरिंग नंबर 1 था ये, ठीक है, 1 लिखना भूल गया था। इज़ फाउंड टू बी, अच्छा ये बात वापसी बताना लिखना भूल गया यार, ये मिलीमीटर क्यूब बन गया है। यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिली हुई थी, मिलीमीटर में मिली हुई थी, अब ये मिलीमीटर क्यूब बन गया, ये समझाते हुए मैं बताना भूल गया फिर से। इज़ फाउंड टू बी 70.27, ठीक है। हमारी वॉल्यूम ये आई है, अनसर्टेन विद द अनसर्टेनिटी, हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई है वो ये है, वो वॉल्यूम की वैल्यू ये है, विद द अनसर्टेनिटी ऑफ
0.411 प्लस माइनस का। ठीक है जी, मिलीमीटर क्यूब यहाँ पे भी लिखना होगा, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, यही आंसर है। अब बॉल बेरिंग का पार्ट 2 करते हैं। फोकस, हाँ जी, बॉल बेरिंग 2 करते हैं। ये 2 पार्ट 3 आप लोग करोगे, ठीक है। टाइम वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए उन्होंने करा था। डायमीटर मेजरमेंट हमें क्या मिली हुई है, इक्वल टू 3.78 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। रेडियस निकालो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से कर लो। नहीं, कैलकुलेटर से मुझे भी करनी पड़ेगी, निकाली भी नहीं है। ठीक है जी, रेडियस 3 क्या फॉर्मूला था, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3.78 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया, 1.89। ठीक है, प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2। यार ये फिर से वही वाली वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटर में नहीं आ रहा, वो वाला डेसिमल्स में नहीं आ रहा। तो आप लोग क्या करो, इसे 0.005 लिख लो। ये यहाँ पे भी फिर लिखना भूल गया, मिलीमीटर। क्या मालूम करना है जी, यहाँ पे भी वॉल्यूम मालूम करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, तरीका मैंने पूरा डिटेल में करा दिया है। अब फिर इसको इजीली लिख लें या फिर समझाऊँ? इजीली लिख लेते हैं यार, आधा मैं छोड़ देता हूँ, बाकी जो समझाने वाला काम है ना, मतलब कि फॉर्मूला जो हमने पिछले सवाल में लिखा है वो वापसी वैसा ही होगा। देख लेते हैं फिर भी। ओके, ये जो हमने फार्मूला बनाया था इसी को लिखेंगे। वैसे भी वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4π3 ये r डेल्टा प्लस डेल्टा r प्लस माइनस डेल्टा r। 4/3 पाई r क्यूब फार्मूला होता है। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, वैसे समझाऊँ। 4 गलती, वही इक्वल्स टू 4/3 पाई, और क्या था मैं देख के कर लेता हूँ, r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर और डेल्टा r। सही है। सीधा सीधा सॉल्व कर लो, पहले वैल्यूज पुट करो। 4πr, r क्यूब क्या है 1.89 का होल क्यूब प्लस 3 1.89 का स्क्वायर और 0.005 डेल्टा r की जगह पे हमने ये लिख दिया। ये 4/3 अच्छा प्लस माइनस आएगा। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई करा दो 1.89 होल क्यूब प्लस माइनस 4/3 पाई इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 1.89 का स्क्वायर 0.005। ठीक है जी, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर 4/3, अब दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, मेरे को आ जाना चाहिए। तो इंटू ब्रैकेट 1.89 का क्यूब। ठीक है जी, क्या आया हमारे पास 28.27। ठीक है, प्लस माइनस की वैल्यू लगा दो। ये हमारे पास 4 लिया हमने, पाई लिया
ब्रैकेट लिया, 1.89 का स्क्वायर लगाया इंटू 0.005 करा, ब्रैकेट क्लोज किया और हमारे पास वैल्यू जो आई है 0.224 लें, नहीं लें, सही है 4 नहीं लेते, मिलीमीटर क्यूब। यार यहाँ फिर भूल गया मैं बताना, चलो खैर यार, बस इतना समझ लो, यहाँ पे मिलीमीटर होता है, यहाँ पे आके मिलीमीटर क्यूब बन जाता है, कैसे बनता है वो बताना भूल गया। तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ बॉल बेयरिंग 2 is found to be 28.27 with the uncertainty of 0.22 मिलीमीटर क्यूब, यहाँ पे भी मिलीमीटर क्यूब। ठीक है जी, पार्ट 3 जो है बॉल बेयरिंग 3 वो आप लोगों ने खुद ने करना है, अच्छी तरह समझा दिया है, एक पार्ट आप लोग कर ही सकते हो यार। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।